Hello everyone. I hope you guys are be well. So and welcome to my channel. और ये एक जो 51 तक जो मैंने क्वेश्चंस थे जो कि बॉटनी यूपी पीएससी में आए हुए थे 2020 के एग्जाम में, वो मैंने सॉल्व कराए हैं। और उसके आगे का क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसके पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So the first question is optimum rate of optimum rate of photosynthesis is found in which color of light? तो हमें ये तो इजी क्वेश्चन है, हमें सबको पता है रेड एंड ब्लू जो लाइट होती है दैट इज वेरी इफिशियंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट है वो कौन सी लाइट होनी चाहिए? फोटो प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर प्रकाश के किस रंग मिश्रण में पाया जाता है? मीन्स फोटोसिंथेसिस किस में सबसे ज्यादा होगा? तो वो लाल और नीला ही है। ओके, सो लेट्स अब आगे बढ़ते हैं। The ability of gram positive bacterial cells to retain gram stain। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, होता क्या है। ग्राम स्टेनिंग में हम दो तरह की बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों बैक्टीरिया को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है? पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है उसमें, पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है वो जो है काफी थिक होती है। अगर हम ऐसे वो करें, अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव में एक ये लेयर होगी, सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल होगी, उसके अंदर प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो एक लेयर होती है काफी थिक होती है ग्राम पॉजिटिव के केस में, उसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकन किससे मिलके बना होता है ये भी पूछते हैं। तो ये नैम, NAMM, नैम एंड नैग से मिलके बना होता है। नैम इज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड नैग इज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। ओके, गैलेक्टोसामाइन होता है। तो ये है। तो ग्राम पॉजिटिव के केस में ये काफी मोटा होता है। तो जो स्टेनिंग करते हैं, तब स्टेनिंग किस चीज से करते हैं? स्टेनिंग में स्टेनिंग में होता क्या है, पहले हम बैक्टीरिया लेते हैं बहुत सारे। अब उसको अगर हम जो ये एक्सपेरिमेंट है काफी मतलब स्कूल में भी कराते हैं इसको। कर्ड का बैक्टीरिया ले लिया, फिर ऐसे कर्ड बैक्टीरिया ले लिया, उसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ग्राम स्टेन से स्टेन करते हैं, ग्राम स्टेन। उसके बाद फिर उसको वॉश कर देते हैं वाटर से, रनिंग वाटर से उसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद दोबारा से हम वो करते हैं स्टेन। दोबारा से स्टेन करेंगे और तो क्या होगा, और लास्ट में जो है एथेनॉल से हम उसको वाइप कर देते हैं, मीन्स एथेनॉल उसमें एथेनॉल के बकेट में इसको डिप करके बाहर निकालते हैं। तो जो भी अगर जो मीन्स बहुत टाइट बाइंडिंग नहीं होगी तो वो जो स्टेन है ग्राम स्टेनिंग वो बाहर निकल आएगी। तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेन को अपने पास नहीं रख पाएगा, जो नहीं रख पाएगा उसको ग्राम नेगेटिव, और जो रख पाएगा उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और ये पर्पल कलर के दिखेंगे, पर्पल। और अगर जो नेगेटिव है उसको हम काउंटर स्टेन कर देते हैं। तो हम इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। और तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ। तो मतलब ग्राम पॉजिटिव किसकी वजह से वो प्रेजेंट रहता है, ग्राम पॉजिटिव दिखता है, स्टेन कैसे मतलब उसमें वो रहता है? तो वो तो हमने अभी देख लिया, वो एग्जाम्पल यही है। पेप्टोग्लाइकन जो होता है काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसको डिजोल्व नहीं कर पाता है अच्छे से।
तो द आंसर इज सी। तो आगे बढ़ते हैं, डाइडेल्फस कंडीशन पूछ रहे हैं। डाइडेल्फस का मतलब है द्विसंघी व्यवस्था, अगर हिंदी में देखें तो। आई थिंक हिंदी में भी हम मुझे डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज मतलब मोस्टली इंडिया में हिंदी, तो हम हिंदी भाषी ही होते हैं। तो द्विसंधि व्यवस्था जब होती है, उसमें मीन्स उसमें क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक है फेबेसी का। फेबेसी में भी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में क्या होता है, 9 एक साथ होते हैं, 9 स्टेमेंस एक साथ होते हैं, और एक अलग अलग होता है, तो 9+1 का अरेंजमेंट होता है डाइडेल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमन। तो हमारा आंसर जो है सी हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें भी ये हो गया सी। 55 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट वीड किलर। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रबल खर पतवार नाशक कौन सा है, हिंदी में अगर बात करें तो ये जो है मोस्टली दिस इज 2,4-D, ये जो है इम्पोर्टेंट वीड किलर होता है, तो इसमें बी आंसर हो गया। तो नेक्स्ट इज ट्राइकेंसिया स्टेज किसमें प्रेजेंट होता है, एल्गी की बात करें, हम एल्गी पे आ गए हैं, एल्गी से क्वेश्चन है। तो ट्राइकेंसिया जो है मोस्टली मीन्स मोस्टली क्या एक ही में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेटेकोस्पर्मम है। इसकी खासियत ये है कि ये रेड एल्गा है, रेड एल्गा है, बट ये फ्रेश वाटर होता है। रेड एल्गा मोस्टली जो होता है मेराइन होते हैं, बट इसकी करेक्टरिस्टिक है, और इसमें एक स्टेज आती है जिसको ट्राइकेंसिया स्टेज, ट्राइचेंसिया स्टेज बोलते हैं। सो द आंसर इज ब्रेटेकोस्पर्मम कैंट्रेंसिया स्टेज। सो नेक्स्ट इज हिरुडिन। हिरुडिन जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट, किस प्लांट से हम निकाल पाते हैं। तो ये है ब्रेसिका नेपस से, ब्रेसिका नेपस से हम हिरुडिन, एक एंटीकोगुलेंट है। हिरुडिनिया मीन्स नेरिस लीच, आपने सुना होगा। हिरु हिरुडिन जो है एंटीकोगुलेंट होगा। एंटीकोगुलेंट का मतलब है जो ब्लड को क्लॉट कर दे। एंटीकोगुलेंट का मतलब है ब्लड को क्लॉट ना होने दे। तो ये हम आर्टिफिशियल मीन्स ट्रांसजेनिक प्लांट से भी ऑप्टेन करते हैं, और ये मोस्टली हमें ब्रेसिका नेपस से हम इसको आइसोलेट करते हैं, जो प्रोडक्शन करवाते हैं। तो नेक्स्ट है माइट्रोकांडियल मार्कर एंजाइम कौन सा है, माइट्रोकांडियल मार्कर एंजाइम। ओके, तो वी ऑल नो दैट इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब इसका वो क्या होता है, इनहिबिटर बता दीजिए आप लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट इज माल्वोनेट होता है। ओके, ये भी पूछते हैं, इनहिबिटर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, माल्वोनेट। सो द आंसर इज डी। So coming to the next, in the gene mutation replacement of a purine by a pyrimidine or a pyrimidine by a purine means AT, A is exchanged by T और G is exchanged by C means जहाँ पे A होना चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे C आ जाए, T आ जाए या U आ जाए, ऐसे अगर mRNA की बात करें, और जहाँ पे T होना चाहिए वहाँ पे A आ जाए, G आ जाए, ऐसे, तो इसको हम ट्रांसवर्जन कहते हैं, ट्रांसवर्जन। तो जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन का पाइरिमिडीन या एक पाइरिमिडीन का प्यूरिन द्वारा विनिमय कहा जाता है, दैट इज ट्रांसवर्जन। ओके, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर ग्रीन प्लांट बिकॉज, क्योंकि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल। ओके, ऑक्सीजन उन्मूलन मतलब ऑक्सीजन का निकलना जरूरी नहीं होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती बेसिकली। साइनोबैक्टीरिया के केस में कह सकते हैं, बट साइनोबैक्टीरिया के केस में ऑक्सीजनिक और नॉन ऑक्सीजनिक दोनों होता है। बट बैक्टीरिया के केस में जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन निकले, लेकिन ग्रीन प्लांट्स के केस में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन तो निकलनी ही निकलनी है। जैसे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जब CO2 वाटर के साथ कंबाइन करती है और HNU मीन्स प्रकाश के मतलब लाइट प्रेजेंट होता है, तो एक तो वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, शुगर बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है, वाटर से बाहर निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो द आंसर इज बी, बी। ओके, सो माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, माइरोसिन ग्लैंड्स क्या होती हैं, अगर सरसों जो होता है ब्रेसिका का, ब्रेसिकेसी का है, तो वो अगर आपने उसको ब्रेसिकेसी, अगर हम उसको वो करते हैं, क्रश करते हैं, तो हमें उसमें से एक अलग सी पंजेंट स्मेल आती है, और वो माइरोसिन ग्लैंड की वजह से होती है, उसमें से ऑयल सिक्रेशन होता है। ये इसे प्रेजेंट होता है, सी जो आंसर है ब्रेसिकेसी में, माइरोसिन ग्लैंड। ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो अगर हम देखें तो ये हैंस्टिन है जिन्होंने ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था। और भी देख लेते हैं हम, निनबर्ग और कोहन जो है आर्टिफिशियल आरएनए का सिंथेसिस किया था। वाटसन क्रिक सबको पता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए का जो मॉडल था उन्होंने प्रोवाइड किया था। एंड कॉल्सन और मिल्स्टेन जो है हाइब्रिडाइजेशन, जो एंटीबॉडीज जो हम निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। सो नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू, अब ये पूछ रहे हैं क्यों सिमिलर है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसको भी हम प्रोकैरियोट में रखते हैं, और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट में आता है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक नो कि सेल्स जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। अब यूकैरियोटिक वो है जो जो कि जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट हो। इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड का मतलब है जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट, जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही प्रेजेंट है, उसकी चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। ये करेक्टर होता है, हिस्टोन प्रेजेंट होता है डीएनए में इन यूकैरियोट, हिस्टोन बाउंड होता है हिस्टोन के साथ, डीएनए जो है हिस्टोन के साथ बाउंड होता है, और ये क्रोमोसोम के फॉर्म में हमारे यूकैरियोट्स में दिखता है। तो क्या प्रेजेंस किसकी वजह से, फ्लैजिला तो दोनों में हो सकता है, फ्लैजिला मीन्स हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कीमो सिंथेटिक मोड न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। और फ्लैजिला तो हम यूकैरियोट में भी होते हैं, प्रोकैरियोट में होते हैं, तो ये न्यूक्लियोइड होगा। तो डी आंसर है न्यूक्लियोइड की उपस्थिति। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन, अब सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट, मेगा स्पोरोफाइट इसे भी बोलते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि ओव्यूल को क्या बोला जाता है, ओव्यूल इज, ऐसे पूछ लेते हैं ओव्यूल इज, क्या है ओव्यूल, तो फीमेल गेमेटोफाइट है, मेगा स्पोरोफाइट है, और एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं कई जगह। ठीक, तो अब ये पूछ रहे हैं कि कई तरह के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं, ठीक है, सर्सिनोट्रोपस उसमें से एक होता है, एक ओनोथेरा होता है, और तो जो मोस्ट कॉमन होता है उसमें क्या होता है, वो 7 8 सेल्स 7 न्यूक्लियस होती हैं उसमें।
ये दो सेंट्रल सेल्स हैं और ये दो एंटीपोडल हैं, एक सिनर्जिड है, ये चेलेजर एंड पे, ये माइक्रोपाइलर एंड पे। ओके, तो इसका आंसर जो है, ये इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। इसमें एक एग होता है और दो सिनर्जिड होते हैं, दो सिनर्जिड। और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एंटीपोडल। और न्यूक्लियस जो है सिनर्जिड से मीन्स मेल गैमेट जो है सिनर्जिड से होते हुए यहाँ आते हैं और फ्यूज करते हैं, एक को ये फ्यूज करते हैं, तो ये फ्यूचर फ्यूचर में एंडो स्पर्म बनाता है, और जो एग है फ्यूज होके मीन्स जाइगोट बनाता है। इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ये भी पूछते हैं ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है। तो इसका आंसर जो है ओपनियम है। ओपनिया में सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। The most circulent plant CO2 is fixed by the activity of circulent plant means xerophytic plants. Xerophytic plants का करेक्टर है कि वो इनका सनकन स्टोमेटा होता है, और जो पत्तियां होती हैं वैक्सी होती हैं, थिक होती हैं, ये सब चीजें हैं। और जीरोफिटिक प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक्स है ये है कि ये नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस मीन्स अपना भोजन मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। और दिन में जो है मैलेट को अपने वैक्यूल में वैक्यूलर जो प्लांट सेप होता है उसमें इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर रात में उसको, जिसको उनकी कैम कैम पाथवे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का कैम, एक C3 होता है, C4 होता है, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स। तो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं इसमें कैम चलता है। तो इसमें भी PAP मीन्स PEP है, पायरुवेट, पायरुवेट। कार्बोक्सिलेज मीन्स ये पायरुवेट को के साथ बाइंड करके CO2 को बाइंड कराता है, और एक्सेलो एसिटेट या फिर मैलेट का, फिर मैलेट बन जाता है, उसका फॉर्मेशन कराता है। तो द आंसर इज PEP, कार्बोक्सिलेज। रिबेस्को कार्बोक्सिलेज कहाँ पे होता है? C3 प्लांट और C4 प्लांट में C3 साइकिल चलती है, वो इसकी वजह से चलती है, रुबिस्को की वजह से। ऑक्सीजनेज जो है आपने देखा होगा फोटो फॉस्फोरिलेशन में, फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं, C2 साइकिल, जो कि जिसमें कि ATP बहुत सारा वेस्ट होता है, ATP दैट इज नॉट गुड पाथवे। और ये मोस्टली C3 प्लांट्स में होता है। ये पूछे हैं कि पूछ लेते हैं कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है किसमें होता है, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स। तो ये इसकी वजह से होता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, और इसको C2 पाथवे कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसमें फोटो रेस्पिरेशन में तीन चीजें होती हैं, एक तो पराक्सीसोम होता है, माइट्रोकांडिया होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हम PMC से याद कर सकते हैं उसको, पराक्सीसोम, माइट्रोकांडिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर दी कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि एलो पॉलीट्रॉप एलो पॉलीप्लॉइडी का केस कौन सा है। सो जो वीट जो होता है, सबको पता है हेक्साप्लॉइडी होता है वीट। वीट को हम क्या कहते हैं? ट्रिटिकम कहते हैं। और गॉसिपियम जो इज कॉटन। तो ये दोनों जो है पॉली एलो पॉलीप्लॉइडी होते हैं। तो आंसर इज 2 एंड 3। तो आंसर इज बी। तो इसमें भी आंसर बी हो जाएगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही एक सेम सेम ही है,
सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज? एलियन स्पीसीज कौन सा है?